हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो पेपर है हमारा गेस्ट पेपर, वो गेस्ट पेपर 3 है मैथ्स 1 का। गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर 2, ये दोनों पेपर जो सॉल्यूशन के साथ हल शुदा मैंने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर वहां पर भी उसको देख सकते हो। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हो। ये तीसरा पेपर है मैथ्स 1 का। तो याद रखिए, जितने भी पेपर आएंगे वो तमाम के तमाम पेपर आपको हल करना है, और किताब के जो टेक्स्ट बुक के सवाल आते हैं वो भी हल करना है। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये पेपर आपके पास है। अगर इस पेपर को डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस पेपर का पीडीएफ उस लिंक पर डाउनलोड क्लिक करके आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सॉल्यूशन के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पेपर देखते हैं, राइबर एकेडमी गेस्ट पेपर 3 मैथ्स 1। और अब देखते हैं इसमें सवाल नंबर, पेपर पे नजर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इन तमाम पेपरों को हम इस पेपर को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका सवाल नंबर 1 है। मैं पेन ले लू जरा से। सवाल नंबर 1 आपका ये है, मुरब्बई मसावत जजर 5m² माइनस जजर 5m जमा जजर 5 बराबर 0 के लिए दर्ज झेल कौन सा बयान दुरुस्त होगा। अब क्या करना है ना, इनमें अभी देखिए, पहला है हकीकी और गैर मसावी, हकीकी और मसावी, गैर हकीकी और इनमें से कोई नहीं। तब आपको यह समझना है कि ये मुरब्बे मसावत के ममीज मालूम करेंगे तो जब ही हमको समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ममीज मालूम करने का जाब्ता क्या है, मैं थोड़ा यहां पर बता देता हूं। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, राइट, b² माइनस 4ac। अब देखिए इसमें b जो रहेगा ये रहेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये c रहेगा और ये a रहेगा, राइट। तो हम लिखेंगे b² मतलब माइनस जजर 5 का स्क्वायर 4a, यानी हमारे पास जजर 5 है और c भी हमारे पास जजर 5 है। इजीली आप लोग यहां पर बता सकते हो कैसे। तो देखो ये जजर और ये जो है, या फिर आप कैसे कर सकते हो, मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप इसको कट कर दीजिए तो आपके पास ये मिलेगा 5 माइनस 4 और 5 पंजे 25 और 25 का जजर मुरब्बा 5, तो आपके पास मिलेगा 5 माइनस 20, इसका मतलब माइनस 15। और जब किसी मसावात के ममीज माइनस में आते हैं, नफी में आते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हकीकी और गैर हकीकी। क्या बोल सकते हैं, गैर हकीकी। तो हमारा ऑप्शन है सी, गैर हकीकी। बात समझ में आया। यह हकीकी और मसावी भी नहीं है। हकीकी और मसावी कब रहेगा, जब 0 रहेगा। हकीकी और गैर मसावी कब रहेगा, जब मस्बत रहेगा। और जब मनफी आया तो आप डायरेक्ट लिखेंगे गैर हकीकी। क्या लिखेंगे, गैर हकीकी। तो हमारा जवाब पहला है गैर हकीकी। चलिए, हिसाबी तसाउत के पहले 2 अरकान नफी 3 और 4 है, तो 21वां रुकन मालूम करना है। अब यहां पर हमारे पास पहले 2 अरकान दिए हैं, तो पहले उसको लिख लेंगे -3 और 4, ठीक है। अब यहां से आप ले लेंगे a बराबर 3 माइनस 3 और d बराबर, d कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1। तो अगर 4 में से आप -3 निकालेंगे तो आपको 7 मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये क्या है ना, 7 कैसे आएगा, 4 में से 3 निकाल, 4 में से -3 निकालेंगे तो वो उसको इस तरह करेंगे हम, 4 में से -3, तो देखिए नफी नफी जमा होता है, 4 और 3 7, मिल गया। अब हमको पता करना 21वां रुकन T21। तो जाब्ता मालूम है आपको, a प्लस n माइनस 1d रफ में करना है। a यानी हमारे पास -3 है, प्लस अब हमको मालूम करना है 21, तो n की जगह आप 21 लीजिए -1 और d हमारे पास है 7,
तो आप देखेंगे -3 जमा 21 में से एक गया तो 20 ज़रब 7 -3 प्लस 140 और 140 में से निकाले तो 140 में से 3 निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 137 और हमारा जवाब आएगा 137। ठीक है, जमा नफी नफी। तो आसानी से आप यहां पर ये ऑप्शन का आंसर लिख सकते हो। नंबर 3, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। अब मुरब्बे कालिब की कीमत देखिए, डायरेक्ट तिरछी तरफ कीजिए। 5 चौक 20 माइनस 7 तिया 21 -21 -20 नफी नफी जमा 21 तो आपके पास मिलेगा 1। ऑप्शन डी सही है, सिंपल क्वेश्चन। 3 सिक्के उछाले गए, नमूने नुकात की तादाद लिखिए। अब 3 सिक्के उछालेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, या तो एक में H, दूसरे में H, तीसरे में H। ठीक है, फिर H H T इस तरह मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह आप इसको जो है लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 8। आपने अपने एतबार में आपने सॉल्व किया होगा, ये 8 होते हैं। 3 सिक्के जब भी उछालेंगे तो आपको नमूना वसत 8 मिलेगा। ये ऐसा पूरा लिख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नमूने वसत 8 आते हैं। सिर्फ आपको एस जो है नमूने वसत वो लिखना है। तो आप वो किताब में देखकर भी लिख सकते हैं। जब 3 सिक्के उछाले, एक सिक्का उछालेंगे 2 नमूने वसत, 2 सिक्के उछालेंगे 4 नमूने वसत, और 3 सिक्के उछालेंगे तो 8 मिलेगा। तो इसलिए यहां पर नमूने नुकात जो है वो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मुरब्बई मसावात के लिए बी स्क्वायर -4ac की कीमत मालूम कीजिए। चलिए यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। मुरब्बई मसावात लिख रहे हैं हम। मुरब्बई मसावात, मुरब्बई मसावात क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर जमा 6x नफी 5 बराबर 0। इसमें से आप लिखेंगे ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, तब इससे मवाजना करेंगे हम तो मिलेगा a बराबर, देखिए a की जगह पर 2 है, आपको नजर आएगा। आप मवाजना कीजिए क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत बार कर चुका है। b की जगह पर 6 है और c जो कांस्टेंट है वो -5 है। तो हमारे पास ए बी सी मिल गया। अब हम मालूम करेंगे बी स्क्वायर -4ac। तो बी हमारे पास है 6 स्क्वायर, 4 ज़रब ए की कीमत है 2, उसको रख देंगे, और सी है -5 तो उसको रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 6 का मुरब्बा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 -40। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 5 के साथ माइनस है तो आप यहां पर -40 लिखेंगे। अब 36 नफी नफी आपके पास जमा होता है और 36 और 40 होता है आपके पास 76। तो बी स्क्वायर -4ac आपका 76 आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट दूसरा सवाल देखेंगे। थोड़ा ऊपर करता हूं। हाँ, एक पासा फेंका गया तो एहतिमाल मालूम कीजिए। अब एक पासा, तो पासा फेंकने पर आपको नंबर ऑफ एस आना चाहिए आपके पास। तो यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं। एस बराबर, पासे में क्या होता है 6 रुख होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6। ये इतना हो गया, इतना कर लिया आपने, 1 मार्क्स मिल गया आपको, हाफ मार्क्स मिल गया, आधा मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क्स का सवाल है ये। मालूम कीजिए कामिल मुरब्बा अदद मिलता है। एहतिमाल मालूम करना है कामिल मुरब्बा अदद। अब कामिल मुरब्बा अदद इसमें से कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कामिल मुरब्बा अदद यानी ऐसा अदद जो किसी ना किसी का मुरब्बा हो। सपोज मिसाल के तौर पर अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 किसी का मुरब्बा नहीं है, लेकिन अगर मैं 4 लेता हूं तो ये मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है। अगर 9 लेता हूं तो ये 3 का मुरब्बा है। अगर 16 लेता हूं तो ये 4 का मुरब्बा है, और अगर 49 लेता हूं तो ये 7 का मुरब्बा है। तो ऐसे जितने आदाद जो किसी ना किसी के मुरब्बे है उसको हम कहते हैं कामिल मुरब्बा अदद। अब इसमें से देखिए कौन किसका मुरब्बा है, 1 का मुरब्बा है, 1 ही होता है ना, तो ये मिल गया। 4 है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे जो हमारे पास आया है
वो कामिल मुरब्बा अदद एक है। सबसे पहले तो a इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1 और 4, यही दो कामिल मुरब्बा अदद है और नंबर ऑफ a हमको मिला 2। अब हमको मालूम करना एहतिमाल, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a नंबर ऑफ a बटे नंबर ऑफ s। तो a हमारे पास 2 और ये 6, काट देंगे 2 एका 2, 2 तिया 6, तो हमारे पास जवाब आएगा 1/3। तो इसका एहतिमाल हो गया 1/3। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुसावात 2x जमा y बराबर 7, यहां से कर रहा हूं 2x जमा y बराबर 7 में x बराबर 2, तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ x बराबर 2, सिंपल हम x की जगह पर 2 रख दीजिए। 2 ज़रब 2, देखिए x की जगह पर 2 रखा हूं, जमा y बराबर 7, तो यहां करेंगे हम 2 दूनी 4 हो जाएगा, जमा y बराबर 7, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा y बराबर 7 नफी 4 और y बराबर आपको मिलेगा 3। तो हमारे पास y की कीमत 3 आएंगी अगर x बराबर 2 हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आसान आसान सवाल है। तय कीजिए तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो पहले तवातुर लिखना है आपको। सबसे पहले -10 -6 -2 और 2। तो सबसे पहले इसमें से T1 निकालेंगे हम, पहला रुकन -10 है। T2 निकालेंगे, दूसरा रुकन -6 है। T3 निकालेंगे तो तीसरा रुकन -2 है और T4 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, तमाम रुकन हमने यहां पर निकाल लिए। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट, अब T1 T2 T3 T4 आ गया आपके पास। अब आपको मालूम करना है हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो आप लिखेंगे D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास है नफी 6, नफी T1 हमारे पास नफी 10। इसको हल करते जाइए तो आपको मिलेगा नफी 6 ऐसे ही रहेगा, नफी 10 नफी जमा हो जाएगा, 10 जमा नफी नफी होता है, तो हमारे पास जवाब आएगा 4। सॉरी, हमारे पास जवाब आएगा 4। तो डी हमारे पास 4 आया। फिर और मालूम करेंगे डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब T2 क्या आया हमारे पास -6 और T3 क्या है -2। तो -2 -6, देखिए यहां पर -2 ऐसे ही रखिए, नफी नफी जमा, और आपको पता है जमा नफी नफी होता है, 6 में से 2 गया तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, तीसरा भी मालूम कर सकते हैं आप, T4 माइनस T3। तो देखिए T4 है 2 और T3 है -2, तो आपको मिलेगा 2 और नफी नफी जमा हो जाएगा, तो 2 जमा 2 4 होता है। देखिए मुश्तरिक फर्क है, दो सब मसावी है, तो आप लिखेंगे तसाउद का फर्क मुश्तरिक है, दिया हुआ तवातुर हिसाबी तसाउद है। फर्क क्या है मुश्तरिक है, सबका फर्क 4 आ रहा है, इसलिए तवातुर हिसाबी तसाउद है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, जिसमें ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मसावात हल करने के लिए जदोल मुकम्मल कीजिए। अब सिर्फ यहां पर जदोल मुकम्मल करना है, इसको तरसीम बनाना ही आपको। ये जदोल में जो बॉक्सेस है 4 बॉक्स आपको दिए जाएंगे, चारों बॉक्स आपको फिल करना है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक बॉक्स का हाफ मार्क्स। तो देखिए मसावात है x जमा 2y बराबर 4। तो मैं एक एक पॉइंट निकाल रहा हूं, उसको मिटाता भी जाऊंगा बाद में। पहला पॉइंट हमारे पास है x दिया हुआ है नफी 2, x दिया हुआ है नफी, हमारे पास x दिया हुआ है नफी 2, तो हम लिखेंगे यहां पर नफी 2, x की जगह नफी 2 लिख रहा हूं, जमा 2y बराबर 4। नफी 2 का आप उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2y बराबर 4 जमा 2, और 4 और 2 आपको पता है कितना होता है, तो होता है 6, और y बराबर 6/2, 2 तिया 6,
तो देखिए ये हल करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमारे पास नीचे नुक्ता दिया हुआ है, लेकिन आपको बताया कि तरीका इस तरह भी, आपको बाकी नुक्ते इस तरह निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखिए 3,0, ये दो नफी 2, इसको सही कर लीजिए, करेक्शन, नफी 2,0 नहीं, यहां पर 3। चलिए इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, मैं इसको नफी 2,3, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम मालूम करते हैं। यहां पर देखिए लास्ट नुक्ता, देखिए आप इसको भी हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने आखिरी नुक्ते को आप गौर से देखिए तो उसको भी हल करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि नीचे नुक्ता दिया हुआ है। नीचे कौन सा नुक्ता दिया हुआ है? 2,1, तो 1 है तो यहां पर 2 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अब इसको हल करेंगे आप, तो यहां पर y की जगह कितना है? देखिए y के सामने 2 है तो y की जगह 2 रखेंगे हम, तो x जमा 2 ज़रब 2 बराबर 4, x बराबर 2 दूनी, सॉरी x जमा 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस 4 यानी x बराबर 0। तो हमारे पास इस बॉक्स में आएगा 0, तो हम यहां लिख सकते हैं 0,2। तो इस तरह अगर आप ये चारों बॉक्स भर देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इजी रहता है ये क्वेश्चन। अब अगला सवाल, एक चक्री घुमाने के लिए खेल में जब चक्री घुमाते हैं तो चक्री पर लिखे हुए आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आदाद है चक्री पर, आपके किताब में देखा होगा आपने, चक्री घुमाते गेम खेलते हैं ना मेले वगैरह में या उसमें फन फेयर में, तो वो चक्री घुमाओ तो नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर, जहां पर वो तीर का निशान रुकेगा। चक्री साकिन होने के बाद किसी एक अदद पर इशारिया पर रुकता है, तो सबसे पहले एस क्या आएगा? एकदम इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा बॉक्स भर गया, हमको यहां पर हाफ मार्क्स मिल गया। नंबर ऑफ 8 दिया हुआ है तो 8 हो गया हमारे पास। अब क्या बोला है? किसी एक अदद पर इशारिये पर रुकता है वो मुमकिन वकू है, तीर के ताक अदद पर रुकने का एहतिमाल मालूम कीजिए। ताक अदद, अब ताक अदद किसे कहते हैं? जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते उन्हें हम ताक अदद कहते हैं। अब 2 से मुकम्मल कौन सा तकसीम नहीं होता? इसमें से 1, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए, यहां लिखेंगे 4। नंबर ऑफ, आपको पता है ऊपर एस आता है, नीचे देखिए क्या आता है, 8 लिखा हुआ है एस, तो यहां ऊपर 4 लिख दीजिए आप, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, आपके यहां पर मार्क्स कंप्लीट हो गए। इस तरह आप आसानी से मार्क्स ले सकते हो। नीचे अमली काम मुकम्मल कीजिए। एक मुरब्बई मसावत, मैं एक मुरब्बई मसावत हूं। अब देखिए कोई मसावत यहां पर आपको नजर नहीं आ रही, और इसने लिखा है मैं एक मुरब्बई मसावत हूं। अब कोई नजर आ रही कि यहां पर मसावत आपको, आप गौर से देख सकते हैं यहां पर कोई मसावत नहीं है, सिर्फ लिखा है मैं एक मुरब्बई मसावत हूं। तो इसका मतलब ये जो मसावत है ना वो कौन सी होंगी? यहां पर देखिए मेरी म्यारी सूरत, तो आपको यहां पर सिंपली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये लिखना है। ये म्यारी सूरत है क्योंकि मुरब्बई मसावत कहीं पर भी नहीं दी गई है, और ये एक मुरब्बई मसावत ही होती है, तो इसकी म्यारी सूरत लिखिए। अब इसने कहा है मेरे जजर नफी 3 और 7 है, तो जजरों का मजमुआ, ये क्या है? दोनों जजर है। ये क्या है? दोनों जजर है। तो जजरों का मजमुआ, तो मैं यहां पर रफ में कर रहा हूं, मजमुआ नफी 3 जमा नफी 7, ये जजरों का मजमुआ हो गया ना। ये जो जजर है हमारे पास, इनका मजमुआ, तो नफी 3 और जमा नफी नफी 7 और 3 10, तो हमारे पास जजरों का मजमुआ नफी 10। देखो बहुत सिंपल स्टूडेंट, 1 2 बॉक्स यहीं भर गए मेरे। अब जजरों का हासिल ज़रब, तो इन दोनों की ज़रब कर दीजिए ना आप, नफी 3 ज़रब नफी 7, 7 तिया 21, नफी नफी जमा होता है इसलिए मैंने निशानी नफी की लगाया नहीं हूं, इसलिए 21 भर गया। अब यहां पर बोला है हासिल होने वाली मुरब्बई मसावत, तो स्टूडेंट आपको यह याद होना चाहिए कि मुरब्बई मसावत बनाने का जाब्ता क्या होता है। ठीक है, तो मुरब्बई मसावत बनाने का जाब्ता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल, मुरब्बई मसावत बनाने का फार्मूला है। अब इसमें देखिए हमको सिर्फ यहां पर हासिल होने वाली मुरब्बई मसावत लिखना है, तो आप क्या करोगे? ये x² तो ऐसे ही रहेगा, ये अल्फा जमा बीटा ने जजरों का मजमुआ कितना आया? -10, x ऐसे लिखेंगे, जमा अल्फा जरब बीटा मतलब जजरों का हासिल ज़रब, तो इसको हम लिखेंगे 21,
तो देखिए नफी नफी जमा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये नफी जमा 10x और जमा 21 बराबर 0। तो ये मसावत हमको हासिल हुई। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा बराबर 0, ये मुरब्बई मसावत बनाने के लिए ज़ाब्ता है। इसी की वजह से मुरब्बई मसावत बनती है। तो अल्फा जमा बीटा मतलब जजरों का मजमुआ, अल्फा जरब बीटा मतलब जजरों का हासिल जरब, उसकी जगह रख दीजिए, आपकी मुरब्बई मसावत बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2 अमली काम है, इसमें से आपको 3 अमली काम है, इसमें से आपको 2 करना है। तो नीचे देखिए 3 अमली काम हो चुके हमारे, पहला एक 2 मुतगैर मसावत, एहतिमाल और फिर मुरब्बई मसावत। अब सवाल नंबर 2 के बी को देखते हैं हम कि सवाल नंबर के 2 के बी में क्या है। कोई 4 सवाल हल कीजिए 8 मार्क्स के लिए। पहला सवाल है, अगर a बराबर 100 T20, मैं लिख लेता हूं, a बराबर 100 T20 बराबर 176 हो तो मुश्तरिक फर्क, मतलब मुश्तरिक फर्क यानी डी होता है, ये मुश्तरिक फर्क हमको मालूम करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम मालूम करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास T20 है, इसका मतलब n बराबर 20 है। क्योंकि T20 और ये TN का जाब्ता लिखेंगे हम, और n की जगह देखिए 20 है तो हम लिख सकते हैं। तो T20 इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D, और T20 लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास T20 की कीमत है तो उसको लिखेंगे, इज इक्वल टू a हमारे पास 100 है उसको लिखेंगे, प्लस n, हमने देखिए n की जगह 20 रखा है तो आप 20 रखिए, माइनस 1, और d हमारे पास नहीं है वो तो हमको मालूम करना है, तो जरब d ऐसे लिखिए। अब देखिए T20 यानी T20 की कीमत है 176, उसकी जगह पे रख देंगे 176, ये 100 भी ऐसे रखिए अभी, जमा 20 में से 1 गया तो 19, और ये d ऐसी रहेगा 19 जरब d। अब मैं क्या करूंगा, ये 100 को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो आपको पता है 100 उधर जमा में है, जब इधर आएगा तो 176 नफी 100 हो जाएगा, और उधर बचेगा 19d। और आप गौर करेंगे तो 176 में से अगर 100 निकाल दूंगा तो ओनली 76 बचेगा, बराबर 19d। अब 19 और d आपस में जरब में है, जब वो इधर लाएंगे तो तकसीम में हो जाएगा, तो 76/19। तो अगर आप 19 का पारा पढ़ेंगे तो 19 का 19, 19 चौक 76, मतलब हमारे पास मिला d बराबर 4 स्टूडेंट। तो d बराबर हमारे पास 4 आ गया, और d यानी मुश्तरिक फर्क मालूम करने के लिए कहा था, और वही हमने यहां पर मालूम किया। चलिए 2 पासे फेंके गए, अगला सवाल है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब 2 पासे फेंके तो आपको पता होना चाहिए 2 पासे, हाँ 2 पासे हैं, याद रखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एस जो बनेगा वो कैसे बनेगा आपका। देखिए पहले पासे में 1 आ सकता, दूसरे पासे में भी 1 आ सकता, पहले पासे में 1 आ सकता, दूसरे पासे में 2 आ सकता। ये पूरे लिखना आपको, इसमें अगर आप जान पे डैश 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 करके लिखेंगे तो नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूरे लिखना है 1 5 1 6 इस तरह। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, इस तरह पूरा लिखेंगे आप। 2 7 3 1 सॉरी 7 तो होते नहीं पासे में, 3 1 3 2, इस तरह आप पूरे 6 6 लिखिए। और ये देखिए नंबर ऑफ एस जो होता है इसमें पूरे 36 होते हैं स्टूडेंट, ये याद रखिए। तो नंबर ऑफ एस पूरे 36 हो गए, ये पूरा आपको लिखना है, इसमें आप डैश 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 करके नहीं लिख सकते हो। अब इसमें निकालना है कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो, कम से कम 10। अब देखिए ये जो आदाद है ऊपर एक कौस में जो आदाद है उनका मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए, उससे बड़ा रहेगा तो भी चलेगा लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप गौर करोगे तो इसको ढूंढने का तरीका कैसे बताता हूं मैं। देखिए आप सब तरफ जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 5 4 6 10, ये नंबर 1 पे मिलेगा आपको,
ये 4 6 10 नंबर एक ऊपर, आप इसके ऊपर देखें कहीं पर भी दोनों का मजमुआ 10 नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, यहां से टेढ़ी लाइन बनाएंगे तो आप तो आपको मिलेगा, देखिए जैसे मैं बना रहा हूं ये। तो इसमें क्या क्या मिला देखिए मुझको, मैं लिखता हूं a बराबर, पहले क्या मिला था मुझको, ये तरीका है ढूंढने का, सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। 4 6 मिला, आड़ी लाइन बना दीजिए वहां से। तो पहला मिला मुझको 4 6 जिसका मजमुआ 10 है, उसके बाद 5 5 इसका भी मजमुआ 10 है, उसके बाद 6 4 इसका भी मजमुआ 10 है। तो ये कम से कम हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा इधर देखिए, ये जो है 6 5 और 6 6, ये हो गया हमारा वकुआ। कम से कम 10 भी है और उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, तो उससे ज्यादा 6 5 11 6 6 12, ये दोनों की जमा ऊपरी रुखों पर आदात के मजमुआ। ठीक है, अब ये कितने 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए बराबर 5, और हमको इसका एहतेमाल मालूम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो हमको मिलेगा यहां पर 5 बटे 36, ये हमारा जवाब हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह आप आसानी से मालूम कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले ऐसे ही जैसे मैंने शॉर्ट बताया ना, 4 6 मिला, पहला आड़ी लाइन बनाइए, आपको पूरा मिल जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के उसूल से इस्तेमाल करके हमजाद मसावत हल कीजिए। x प्लस, ये इसको सही कर लीजिए, ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये मसावत नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अभी अब यहां से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो सबसे पहले मसावत नंबर 1 में देखिए a1 यानी x का जरीब, तो 1 मिलेगा, b1 यानी y का जरीब, तो 2 मिलेगा, और c1 यानी कांस्टेंट टर्म -1। और इसी में यहां कर अब हम निकालते हैं इसमें, तो आपको मिलेगा सेकंड मसावत में a2 2 मिलेगा यानी 1 से पहले जरीब, b2 ये आपको मिलेगा -3, और c2 आपको मिलेगा 12। अब हम सबसे पहले ये निकालने के बाद d मालूम करेंगे, जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका बनता है a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब a1 यानी कहां से निकाले, मसावत से निकाले। तो ये मसावत में x से पहले a1 y से पहले b1 और ये c1, इधर भी x से पहले a2 y से पहले b2 और c2 कांस्टेंट टर्म। अब कीमतें रखिए यहां पर, तो a1 देखिए आप, मैं यहां नीचे कर रहा हूं, यहां पहले कीमत रख देता हूं, उसके बाद तिरछी ज़रब करता हूं। a1 है हमारे पास 1, a2 है 2, b1 है हमारे पास 2 और b2 हमारे पास -3। अब इसकी तिरछी ज़रब करना है आपको, तो नफी 3 एक नफी 3, नफी जाब्ते का है 2 दूनी 4, तो आपको क्या मिलेगा -7। तो d बराबर -7। अब मालूम करेंगे dx। तो dx मालूम करने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ a1 a2 को हटाना है, उसकी जगह c1 c2 लिखना है। तो a1 a2 को हटाता हूं मैं, तो उसकी जगह c1 आएगा -1 और 12, और b1 b2 ऐसे रहेगा 2 और 3, ये जो b1 b2 उसको ऐसे रखना है, तो 2 और -3। इसकी भी अब तिरछी ज़रब करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, 3 एक 3, अब नफी नफी जमा होता है देखिए, तो ये 3 ऐसे हो जाएगा, -12 दूनी 24, अब 24 में से 3 नहीं जाता है ना, तो 3 में से 24 नहीं जाता है, तो 24 में से 3 निकालेंगे, तो हमारे पास मिलेगा 21 -21। तो ये हो गया हमारे पास dx। अब हम मालूम करेंगे dy। अब जब dy आपको मालूम करना है, तो y का जो जरीब है b1 b2 उसको हटाना है, x ऐसे रहेगा, पहला a1 a2 यानी 1 और 2, देखिए 1 और 2, अरे b1 b2 कितना है 2 और 3 -3, इसको नहीं लिखना है, उसकी जगह c1 c2 लिखना है, -1 और 12, और इसकी तिरछी ज़रब करना है, तो हमको मिलेगा 12 1 की 12 माइनस 2 1 2, 2 1 2। अब देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14, तो हमारे पास dy मिल गया 14। अब यहां पर हमारे पास ये dx भी आ गया, d भी आ गया, ये d है, ये dx है और ये dy है। अब हम मालूम करेंगे x, तो x का जाब्ता है dx बटे d, यानी -21 बटे 7, -7 माइनस माइनस काट देंगे, तो 7 दिया 21,
तो हमारे पास मिलेगा x बराबर 3, ये पहली कीमत आ गई। y मालूम करने के लिए हमारे पास है dy बटे d, और dy हमारे पास है 14 और -7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास -2 आएगा। तो y बराबर हमारे पास आएगा -2। तो इस तरह आप ये इसको हल कर सकते हो स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि ये देखिए इस तरह। तो y बराबर -2 और ये जो है dy और y और dx, ये तमाम मालूम करने के बाद x और y आप मालूम कर सकते हैं। तो y बराबर -2, x बराबर 3, आप कॉस में लिख सकते हैं y बराबर x बराबर 3 और y बराबर -2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके नीचे वाला। अगर मुरब्बे मसावात kx² -10x जमा 3 बराबर 0 का एक जजर 3 हो। अब इसका एक जजर 3 मतलब इसमें जो मुतगय्यर होता है वो उसकी कीमत होती है। तो इसका मतलब हमारे पास दिया हुआ x बराबर 3 और हमको k की कीमत मालूम करना है। सिंपल, आप इसके अंदर क्या कीजिए, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप 3 रख दीजिए। तो ये k ऐसी रहेगा, जरब x की कुव्वत 2 यानी 3 की कुव्वत 2 नफी 10 जरब x की जगह आप 3 रखेंगे जमा 3 बराबर 0, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये k ऐसे ही रहेगा। 3 का मुरब्बा 9 होता है तो जरब करके 9, 10 तिया 30 जमा 3 ऐसे ही रखेंगे बराबर 0। अब देखिए ये जमा और ये नफी, जमा नफी नफी, 30 में से 3 गया तो आपको यहां पर मिलेगा k जरब 9 बराबर 30, सॉरी बराबर लिख रहा हूं मैं, 30 में से 3 गया तो आपको मिलेंगे यहां पर 27 बराबर 0। नफी 27 को आप इधर लेके जाइए तो आपको मिलेगा k जरब 9 बराबर जमा 27, और अब 9 को तकसीम में ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा k बराबर 27 बटे 9, 9 तिया 27, तो हमारे पास k बराबर 3 आया। तो k की कीमत हमको मिली 3। इस तरह आप ये जो एक मुरब्बे मसावत में ही आप उसके जजर की कीमत रख के मालूम कर सकते हो। अगला सवाल है हमारे पास, एक मुस्ततिल का अहाता 40 सम है। तो अब आपको मुस्ततिल का अहाता मालूम होना चाहिए। मुस्ततिल का अहाता क्या होता है, तो लिखेंगे मुस्ततिल का अहाता, उसका ज़ाब्ता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ये याद रखिए, ये मुस्ततिल का ज़ाब्ता, अहाते का ज़ाब्ता है। अब मुस्ततिल का अहाता कितना दिया है, 40 सम। देखिए तो मैं 40 सम अहाते की जगह लग रहा हूं, दिया हुआ है। अब लंबाई चौड़ाई ये कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे फर्ज किया लंबाई x सम और चौड़ाई y सम। ठीक है, क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम करना है, तो आप एक को x लीजिए, एक को y लीजिए। तो अब यहां पर देखिए 2 और लंबाई हमने लिए क्या, x, तो l की जगह पर आप x रखिए, और b का मतलब चौड़ाई होता है तो उसकी जगह y रखिए। ठीक है, तो इसको जरब कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 2x जमा 2y, या तो फिर आप जरब मत कीजिए, सिंपल ये 2 को उधर ले जाएंगे तकसीम में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x जमा y बराबर 40 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी 2 20 हो जाएगा। तो x जमा y आपके पास मिलेगा 20, मसावात नंबर 1। ये हो गई। उसके बाद क्या बोला है, मुस्ततिल की लंबाई यानी क्या है, x, तो उसको लिख लेंगे x उसकी चौड़ाई के, तो ये लंबाई जो है ये कैसी है, चौड़ाई के। अब चौड़ाई कितनी है, y, तो उसका दुगना, तो 2y, दुगना से 2 सम ज्यादा है तो दुगना है, और उससे 2 सम ज्यादा मतलब जमा 2। अब ये 2y को आप, ये मसावत हमारी बन गई दूसरी शर्त के मुताबिक। ये दूसरी शर्त थी हमारी, पहली शर्त में अहाता दिया था तो हमने अहाते का जाब्ता लेके एक मसावत बनाया। अब दूसरी शर्त में दिया था कि लंबाई यानी x चौड़ाई के दुगना से, ये चौड़ाई का दुगना हो गया 2y, उससे 2 ज्यादा तो 2 जमा कर देना है।
अब 2y को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 2y बराबर, उधर 2 था, ये मसावत नंबर 2, और ये बन गई 2 मुतगैर इकट्ठी मसावत। दोनों को आप आसानी से हल करेंगे। तो मैं देखिए यहां पर क्या करेंगे, मैं x को यहां से तकसीर हटाना है, मुझको यहां से खारिज करना है, इखराज करना है, निकालना है। तो x का जो निशानी है वो जमा है, तो मसावत की तफरीक करेंगे। तो लिखेंगे 1 और 2 की तफरीक करने पर, तो चलिए तफरीक करते हैं। तो x जमा y बराबर 20 और x माइनस 2y बराबर 2। तफरीक करते हैं तो निशानियां क्या होती है, बदल जाती है। तो ये जमा हो जाएगा, ये नफी हो जाएगी। इसको काट देंगे हम, x एक जैसा है, तो ये हो जाएगा 3y, और 20 में से 2 गया तो हमको मिलेगा 18। तो y बराबर 18 इधर ही रहेगा, बटे में 3 आ जाएगा, 3 छंग 18, y बराबर 6। ये हमारे पास y की कीमत आई। अब ये कीमत y बराबर 6 मसावात 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, 1 में। तो मसावात 1 है हमारे पास, x जमा y बराबर 20। इसमें हम y की जगह 6 रखेंगे बराबर 20। ये 6 उधर जाएगा तो ये नफी हो जाएगा, तो 20 नफी 6 बराबर 14। तो ये आ गई 14, क्या हमारे पास लंबाई और चौड़ाई 6। तो हम लिखेंगे लंबाई 14 सम और चौड़ाई 6 सम, ये हमारा टोटल जवाब हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी था स्टूडेंट, जिसमें आपको 4 सवाल करने, 5 दिए जाएंगे।